तो इस सरकार से निकम्मी इतनी सरकार निकम्मी है या अच्छा अच्छा, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अब क्या करोगे? हम तो इसने कुछ नहीं कहने दे जी, कुछ नहीं करने ना जी। लेकिन कहना तो पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, फिर भी नहीं हट रही है, परेशान हो रहा है। हाँ जी बताओ, आपकी सरकार में काम नहीं हो रहे तो दूसरी सरकार में कैसे काम होंगे? आप लोग तो नुका करो बीजेपी बहुत अच्छा। एक बात का भी पता लगा था, आपका बेटा बीजेपी का समर्थक है, आप कांग्रेस का है, सच्चाई है ये सच्ची सच्चाई है। सच्चाई है। वरना जोड़ी में घेर दिया था बीजेपी के, अच्छा अच्छा और फिर उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा, आपकी ये सरकार आप पे अनुरोध करोगे लेकिन अनुरोध काम तो नहीं आ रहा। नहीं, भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि रागर की राम राम। फिलहाल भाई बालसी गांव के अंदर मौजूद है। इसकी तहसील मतलोडा है और जिला पानीपत है। आप मेरे हाथ में जो कागज़ देखा लग रहे हो, इसमें बहुत कुछ जानकारी छुपी हुई है। सारी की सारी जानकारी आपने बताओगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल हरियाणा के अंदर बनने लग रहा है। आप ये ऊपर जो तार देख लग रहे हो, इनमें के कुछ कहानी है सारी की सारी। जो हमारे साथ ये बालसी गांव के लोग जुड़े हैं, इन तय पूछेंगे। फिलहाल भाई अगर मैं बात करूं बीजेपी की, फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पिछले 8 या 9 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। लेकिन जितने भी लोग हैं बीजेपी के लोग हैं, लेकिन बीजेपी से ही परेशान हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, अमीन ने तक जानने की कोशिश करेंगे। एक दो हो सकता है इनमें कांग्रेसी भी हो, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी, जय श्री राम। एक बार अपना थोड़ा हाई इंट्रोडक्शन दो। मैं कपिल गांव बालसी का निवासी हूँ। ये मेरा परिचय है। अच्छा अच्छा, तो क्या समस्या आ गई ये बताओ जी। समस्या ये है जी, हमारे गांव में से बहुत पुरानी समस्या है। 10-15 सालों से मैं बिजली विभाग से शिकायत करता आ रहा हूँ। और पूरा गांव भी, सरपंच साहब भी, स्कूल वाले प्रिंसिपल भी कंप्लेंट डाल चुके हैं सी साहब को। ये हमारे गांव में से 33 की लाइन गुजर रही है, जो सरकारी स्कूल और पूरे जो निवास हैं उनके घरों के ऊपर से गुजर रही है। और क्या होता है, जब बादल होते हैं, बारिश होती है, तो इस लाइन में ज़बरदस्त करंट आता है। करंट लगने की वजह से कई बार तो कबूतर वगैरह इसके अंदर मर चुके हैं। और मैंने सरकार को बताया भी, आदेश भी दिया बिजली विभाग को कि जी वहाँ पे पंछी की डेथ हो चुकी है और घरों में करंट भी आ रहा है। सर एक मिनट आपकी बात रोकूंगा। आपकी सरकार पिछले 8 या 9 साल से है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो। जब आपके घर में ये खंबा खड़ा है, इसके घर में खंबा खड़ा है, करके दिखाइए भाई। ये फिलहाल जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसके घर में खंबा है, ये देख लो, और लोहे का खंबा है। हालांकि जो पेपर आप मेरे ये साथ में देख लग रहे हो, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है भाई घर के ऊपर को कोई भी ऐसी जो 33 kV की जो हैवी तार है ये नहीं गुजर सकती। इसमें लिखा है, ऑर्डर भी पास हो लिया, ये हटानी चाहिए, लेकिन नहीं हट रही। और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, फिर भी नहीं हट रही, परेशान हो रहा है। हाँ जी बताओ, आपकी सरकार में काम नहीं हो रहे तो दूसरी सरकार में कैसे काम होंगे? आप लोग तो नुका करो बीजेपी बहुत अच्छा सरकार की गलती नहीं मानूंगा। सरकार का काम है आदेश करना। सरकार ने आदेश कर दिया प्रशासन को। अब प्रशासन काम नहीं कर रहा, वो गलती प्रशासन की है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन पर हमारी ढील है। लेकिन जिम्मेवारी तो सरकार की भी होती है। जब प्रशासन काम नहीं करे तो उस पर सरकार भी तो कुछ एक्शन ले सकती है। सरकार एक्शन लेती है तो सरकार एक्शन लेने के बावजूद भी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो 19-20 समझते हैं कि कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया यार, फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे फ़ोन तो आते रहते हैं, ये तो एक क्या फ़ोन है। मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी सरकार के जो चुनिंदे हैं उनके को हल्के में लेके जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसी समस्या आती रहती है, कोई बात नहीं। तो ये पूरी की पूरी गलती किसकी है, प्रशासन की या सरकार की? मैं तो मानूंगा इसको प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी मुआयना करने के बावजूद भी, पंचकुला से टीम आई, एससी साहब ने दौरे कर लिए। मान साहब के टाइम, जिस टाइम मान साहब एससी थे, अब वो डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बाद चिकारा साहब आए, उसके बाद बीच में सारे एससीओ ने इनका मुआयना किया। वो कहते हैं हाँ डेंजर है, खतरा है। खतरा होने के बावजूद कि हाँ इसको हम समाधान करेंगे। समाधान करने के बावजूद आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन ही मिलता है, लेकिन समस्या का हल नहीं मिलता। लेकिन जो सरकार है बीजेपी की, इसने कुछ कड़े एक्शन नहीं लेने चाहिए? जो अधिकारी है जिनके अंडर में ये काम आ रहे हैं, मैं कहता हूँ अधिकारियों से मिलने के बावजूद, मैं भी कई बार अधिकारियों से मिला, चिकारा साहब से मिला, एससी साहब से मिला, एसडीओ साहब से मिला, उन्होंने यही कहा कि हाँ इस पे हम
करेंगे करेंगे करेंगे। कितने दिन हो गए आश्वासन पे आश्वासन देते? आश्वासन करते हुए कम जी, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 4-5 साल से, तो 10 साल से तो मैं फाइट ही कर रहा हूँ, आश्वासन नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके घर में पता लगा बड़े बड़े बीजेपी के अधिकारी भी आ चुके हैं और ये खंबा देख कर जा चुके हैं। वो तो देखो, आपकी हर भाई साहब का, भारत का, मैं बीजेपी को ना मान के, सबके आपस में लिंक होते हैं, भाईचारा होता है। जरूरी नहीं है आप कांग्रेसी हो मेरे पास नहीं आओगे, ये मैं बीजेपी का हूँ, हमारा आपस में भाईचारा है, हम भाईचारा तो खराब नहीं करेंगे ना, भाईचारे के नाते तो आ ही सकते हैं ना। तो वो आते हैं, देखते हैं, समस्या है, आते हैं, देखते हैं, जबकि इसमें करंट भी आता है। हाँ, कई बार करंट भी आता है, कई बार करंट, कई बार फिर भी करंट आने के बाद भी ये नहीं हट रहे। ये अधिकारियों को मैसेज बता दिया गया था, बाया मेल, वाया हुक, वाया कुक, सब कुछ उनको बता दिया गया। रिटर्न में भी काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन अब समस्या आखिर में यही काम आया कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसमें कहीं आप लोगों का, मीडिया का सहारा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई गांव के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी राम। तो क्या कुछ कहना चाहते हो? बीजेपी सरकार में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता तंग हो रहे हैं और घर तक खंबा भी नहीं हट रहा, तो क्या कहोगे? ये तो देखो जी, प्रशासन की, सरकार की है वो। हम तो ये पहले से प्रशासन से गए, फिर सरकार से अनुरोध करेंगे। अब तो सरकार ने देखना हमारा अनुरोध स्वीकार करती है कि नहीं करती है। प्रशासन ने तो देख लिया, प्रशासन ने तो कुछ किया ही नहीं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई इसको, हमारी समस्या का समाधान करंट भी आता है इस खंबे में? बिल्कुल ज्यादा जाता है जी, बहुत ज्यादा। जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम देखना जी, आगे कोई भी बंदा आगे देख सकता है, जिसमें कम से कम 5 फुट तक दूर तक करंट आता है इसमें। 5 फुट तक इतनी हैवी है जी। अच्छा, इतनी हैवी है। फिर भी एक घर में खंबा है और फिर भी नहीं प्रशासन कुछ कर। अरे ये स्कूल है जी, इस स्कूल में सारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ डरता कोई नहीं बोलता, क्योंकि तानाशाही है। यहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, गरीब आदमी हूँ मैं ये सोचूं तेने क्यों बुराई ली, भाई दूसरा देख लेगा, कोई नहीं सामने आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस करके क्या करेगा गरीब आदमी? ये करेगा भाई अपना। तो सरकार और प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हमारा यही अनुरोध है सरकार से भी और इसको प्रशासन से भी। हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, इसको हमारा न्याय दिया जाए, ये इससे हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। वो हाँ, ये ना आप बताओ, ये घर आपका सामने? हाँ जी, मेरा है जी। इस साइड घुमा लो। ये घर भाई देख लो, ये अंकल जी का घर है और इसके ऊपर को भी छत जा रही है। अंकल जी आके बताओ कितनी परेशानी आपको होती है? परेशानी ऐसी है जी, ऊपर चढ़े नहीं, पानी की टंकी में कई दिक्कत आ जाती है नहीं, ऊपर बिजली का खतरा रहता है। और बरसात होने के बाद तो जिसमें कई बार खतरा हो चुका है, कई बार खतरा। हाँ, हम तो सरकार से ये अनुरोध करें जी, हमारी यह लाइन हमारे मकान से, कॉलोनी से दूर हट जाए। आपकी ये सरकार आप पे अनुरोध करोगे, लेकिन अनुरोध काम तो नहीं आ रहा। नहीं, एक बात बताओ जी, हम तो कह सके हैं जी, हम तो नु को हैं जी, इस लाइन से हमें बहुत भारी खतरा है। हाँ, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा जी? ठीक है जी। चलो ठीक है जी। अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद, इनसे पूछे। अंकल जी, राम राम। राम राम जी। हाँ जी, एक बात का भी पता लगा था, आपका बेटा बीजेपी का समर्थक है, आप कांग्रेस का है, सच्चाई है ये सच्ची सच्चाई है। सच्चाई है। मन जोड़ी में घेर दिया था बीजेपी के, अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा। और ये देख लो भाई, ये कड़वी सच्चाई है बीजेपी की। और आप देख लग रहे हो, जो भाई साहब है, इसका अंकल जी का बेटा है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का समर्थक है, लेकिन अंकल जी कांग्रेस के समर्थक है। लेकिन घर में खंबा खड़ा है, आगे करके दिखा दे भाई। करंट भी आवा, इसमें खास बात यह है, करंट भी आवा है। हालांकि सरकार ने ये बंद कर रखा है, जो लोहे के खंबे हुए हैं वो घर में नहीं होने चाहिए। और 33 kV की वायर आप देख लग रहे हो, तार, इसमें करंट आवा, बिजली आवा। और घर के ऊपर को फिलहाल जो बंद कर रखा है सरकार के, ये खुद ऑर्डर है, बंद कराएंगे। फिर भी अंकल जी काम नहीं हो रहा। फिर भी काम नहीं होया। SC साहब को मिला, मैं बिजली मंत्री को मिला, फिर भी काम नहीं बने। अच्छा। मैं तो इस सरकार से निकम्मी इतनी सरकार निकम्मी है यार। अच्छा अच्छा। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? हम तो इसने कुछ नहीं कहने दे जी, कुछ नहीं करने ना जी। लेकिन कहना तो पड़ेगा। पब्लिक कहेगी। जो इसमें मैन गलती है, किसकी गलती है? सरकार की या प्रशासन सरकार की गलती है। सरकार की गलती है। लेकिन आपका बेटा तो कह रहा प्रशासन की गलती है। प्रशासन की भी है गलती, उसकी भी है। प्रशासन की तो वही है। मतलब दोनों की गलती है। हाँ बिल्कुल जी। तो सरकार और प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहते हो? मैं तो कहूँ ये काम हो जाए तो बढ़िया है।
नहीं तो ये किसी दिन हादसे का भी रूप ले हादसे का ले सके जी। हम्म। एक दिन मैं खड़ा था नीचे, ऊपर से बिजली कड़की, इसके ऊपर गिरी, मैं पतंगे आए, मैं बच गया जरा सा। बच गया, नहीं तो करंट लग के मौत भी हो जाती है। बिल्कुल ओन दी जी। तो भाई फिलहाल आप देख लग रहे हो, एक बार आगे आके दिखा दे, यो खंबा है नीचे भाई घर मजा रहा है बिल्कुल। और ये देख लो ज़्यादा दूर नहीं, 5 फुट तक तो या खींचे ले हुआ है। हालांकि ये सरकार ने बंद कर रखी, जो लोहे के खंबे हैं, जो बड़ी वायर है, जड़े भी घरों में अपने हरियाणा में आप देख लग रहे हो यार कि ये छत्ता के ऊपर को नहीं गुजर सकती, ये बंद कर रखी। ये देख लो फिर भी छत्ता के ऊपर को ये गुजरने लग रही है। ये देख ले भाई, ये देख ले बिल्कुल। हाँ हाँ, वो साइड भाई स्कूल भी है, आप वो जो श्यामी देख लग रहे हो वो स्कूल भी है, उसके ऊपर को भी गुजर रही है। गरीब अमीर सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हादसे का भी रूप किसी दिन हो सका है, और किसी की मृत्यु भी हो सका करंट लग के। फिलहाल भैया बहुत बड़ी बालसी गांव से खबर थी। आप इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट करके जरूर बताइयो आपने क्या कुछ लगा है। जो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के कार्यकर्ता वही बीजेपी से परेशान हो रहे, वही प्रशासन से परेशान हो रहे, वही बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से भैया खंभे हटवा दो, लेकिन पिछले 4-5 साल से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो और प्रशासन और सरकार तक जरूर पहुँचा दियो। जय हिंद, जय भारत।